तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज उड़ीसा के दौरे पर हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा से इसी दौरान खास बातचीत की ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे ने। सुनिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ के नेता उड़ीसा प्रचार करने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हों, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हों, अरुण साव हों या मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य। आज हमारे साथ उड़ीसा में प्रचार करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका कैंपेन कैसा चल रहा है और आगे की क्या रणनीति है। विजय जी नमस्कार। सबसे पहले जी नमस्कार साहब। नमस्कार। किस तरीके से चल रहा है आपका कैंपेन उड़ीसा में? भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और भाजपा के कार्यकर्ता समूचे देश में जा करके मतदाताओं के सामने हाथ जोड़ करके अपने सरकार के द्वारा किए हुए कामों को बता करके कमल के निशान के लिए वोट मांग रहे हैं। और यही काम हम लोग छत्तीसगढ़ से बहुत से कार्यकर्ता हमारे जैसे आकर के वो यहाँ उड़ीसा में अभी काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद ये रहा कि आप लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की और लगातार कैंपेन कर रहे हैं। तो क्या किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और वो क्या बातें कर रहे हैं आप लोगों से? उड़ीसा में तो स्थिति बहुत ही गजब है। मैं कहता हूँ 25 साल की स्थायी सरकार जनता ने जिनको दिया, वो नवीन पटनायक जी ने क्या किया यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आता है। यहाँ पर गरीबों के लिए अन्न की कोई विशेष योजना नहीं है। जो केंद्र सरकार से आता है 5 किलो चावल वही दे दिया जाता है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को भी कहते हैं। यहाँ भी बहुत अच्छा धान का उत्पादन होता है। तो धान की खरीदी के लिए केंद्र के सरकार से अभी जो वर्तमान में 2183 रुपया निर्धारित है समर्थन मूल्य, वही समर्थन मूल्य यहाँ दे दिया जाता है। राज्य सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं है। तो किस तरह से उड़ीसा चल रहा है ये तो समझने की बात है। 25 साल की सरकार के बाद अगर यह स्थिति है तो मैं सोचता हूँ कि यह चिंताजनक स्थिति है। इस सरकार को जनता को बदल देना चाहिए। आप लोगों ने छत्तीसगढ़ में धान की कीमत 3100 रुपये की बात की, पीएम आवास की बात की, वही मुद्दे आप लोगों के चुनाव प्रचार में हैं। तो क्या जनता आपकी बातों को किस तरीके से भरोसा करेगी? क्योंकि 25 साल से पटनायक सरकार है और इसी माहौल में वो लोग रहते आए हैं। कितना भरोसा करेगी आपके वादों पर? छत्तीसगढ़ की पूरी सरकार आकर इस बात को कह रही है। सब आकर, माननीय मुख्यमंत्री जी आकर कह रहे हैं, हम लोग सब आकर के यहाँ पर कह रहे हैं इस विषय को। हम लोग बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सरकार ने अभी बनते ही ये काम सारे किए हैं, अनवरत जारी हैं। तो ये सारी चीज़ों को बताने के बाद लोगों पे विश्वास आ रहा है, लोगों में परिवर्तन की भावना जागी है। मैं सोचता हूँ कि इस बार उड़ीसा में भाजपा की सरकार बनेगी। एक ये योजना है यहाँ जिसको बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया, सुकन्या योजना, सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना को लेकर लोगों में किस तरीके का उत्साह है? क्योंकि आप लोगों ने छत्तीसगढ़ में पैसा दिया है महिलाओं के खाते में 1-1 हज़ार रुपये जो आपके वादे थे। यहाँ पर विश्वास लोगों को नहीं होता था, लेकिन हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की स्थिति बताई। महतारी वंदन के माध्यम से माताओं बहनों को प्रतिमाह 1000 रुपया 1 या 2 तारीख को उनके खाते में मिल जाता है। यहाँ पर योजना का स्वरूप थोड़ा दूसरा है। यहाँ पर 50,000 रुपया दिया जाएगा 2 सालों में, ऐसा किया गया है। यहाँ एक मुद्दा आ रहा है चुनावी सभा में भी, पंडियन का जिक्र होता है। आखिर वो पंडियन है कौन और आप लोग इतना निशाना क्यों साध रहे हैं उन पर? नहीं, निशाना साधने का मसला ये है कि लोकतंत्र है भैया। नेता जो होते हैं वो सदन के वो सरकार चलाते हैं, वो मुख्यमंत्री होते हैं। यहाँ मुख्यमंत्री पुराने पटनायक नहीं है, पुराने बाबू नहीं है। यहाँ पर वो दूसरे अधिकारी जो हैं वो सरकार चला रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। ऐसा विषय हो गया है। तो भाई कहने का मसला ऐसा है कि लोकतंत्र है। आपको जनता ने आपको चुना है, आप सरकार चलाए, उनसे जनता से बात करना, मुख्यमंत्री से मिल पाता है। कोई यहाँ पर मुख्यमंत्री के दर्शन नहीं कर पाता है, कभी मीडिया से मुलाकात उनकी नहीं होती। ऐसे नहीं चलती है सरकारें। ये सरकार तो जनता उखाड़ कर फेंकेगी, पक्का है। आप लोग भी लगातार बता रहे हैं कि विष्णुदेव साय जी 11 बजे 12 बजे तक मिलते हैं। यहाँ तो 8 PM नो सीएम का आप लोगों ने नया नारा दे दिया है ना। है ना, ऐसा ही है। 8 PM नो सीएम मतलब यहाँ पर मुख्यमंत्री से किसी की मुलाकात हो, जनता का संवाद हो, जनता से कोई बात हो, जनता अपने मन की बात कोई बताए, ऐसा कुछ पता नहीं चलता है। और इसलिए मैं बहुत स्पष्टता के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में जनता अपनी बात अपनी सरकार से कह सके और सरकार न माने तो सरकार को बदल सके, यही लोकतंत्र होता है। यहाँ दबाव की राजनीति भी बहुत की जाती है। मैं अनेक विधानसभाओं में यहाँ गया हूँ, यहाँ पर लोगों ने बताया है
कि दबाव की राजनीति की जाती है, फर्जी वोटिंग डाले जाते हैं।